आज से 25 साल पहले अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है और अचानक से एक मेल आता है, यू आर फायर्ड। लेकिन बस फायर्ड नहीं, उसे कहा गया कि छोड़ने से पहले अपने रिप्लेसमेंट को ट्रेन करके जाओ। और वो रिप्लेसमेंट कौन था? मुकेश, मुंबई में बैठा एक टीसीएस एम्प्लॉय। और उस वक्त अमेरिकन इंजीनियर जैसे हजारों एम्प्लॉयज को रिप्लेस कर दिया गया मुकेश जैसे चीफ एम्प्लॉयज से। और इधर मुकेश का सीन कुछ और ही था। उसके घर पे सेलिब्रेशन, परिवार प्राउडली सबको बता रहा था कि हमारा लड़का बड़े ऑफिस में काम करता है। उसे लेने गाड़ी आती है। मोहल्ले के 10 परिवारों ने तो ठान ली कि हम अपने बेटे को इंजीनियर ही बनाएंगे। इस एक फॉर्मूले ने पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। $300 बिलियन और 54 लाख जॉब्स। मेरा बेटा इंजीनियर, ये मिडिल क्लास इंडियंस का सबसे पॉपुलर सेंटेंस था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2017 में एक रिसर्च पेपर पब्लिक होता है, अटेंशन इज ऑल यू नीड। उस पर किसी ने नहीं सोचा था कि ये पेपर दुनिया बदल देगा। 8 रिसर्चर्स ने लिखा था ये पेपर। इसमें से 2 इंडियंस, आशीष वासवानी वीआईटी मिश्रा से और विकी परमार पुणे के एक नॉर्मल कॉलेज से। ये पेपर है एआई की नींव। आज जो भी पॉपुलर एआई मॉडल्स हैं जैसे चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, डीप सिक्स, सब इसी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर से बने हैं। ये रिसर्च कहाँ हुई? गूगल में बैठ के अमेरिका में। इंडिया ने खुद बॉम्ब बनाया अपने बच्चों के हाथों से और आज सेम बॉम्ब अब इंडिया में गिर रहा है। आज एआई वो गेम खेल रहा है जो इंडिया ने 25 साल पहले खेला था। बस इस बार वो चीप ऑप्शन कोई इंसान नहीं, मशीन है जो 24/7 काम करती है, ना ही बीमार पड़ती है और ना ही सैलरी मांगती है। द डिस्ट्रप्टर जस्ट गॉट डिस्ट्रप्टेड बाय इट्स ओन प्लेबुक। और ये सिर्फ कहानी नहीं है भाई, रियल नंबर से रियल मनी है। देखो, एक कंपनी है एट्रोपिक, सिर्फ 3 साल पुरानी और उसकी वैल्यू है 380 बिलियन। अब दूसरी तरफ रखो इंडिया का पूरा आईटी एम्पायर, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, 30 साल की लेगेसी, 54 लाख एम्प्लॉइज। पांचों की कंबाइंड वैल्यू जोड़ दो 280 बिलियन। मतलब 3 साल पुराने एट्रोपिक इंडिया के 30 साल पुराने आईटी एम्प्लॉइज से ज्यादा वैल्यूबल है। और ओपन एआई की वैल्यू तो इसकी डबल से भी ज्यादा है, 840 बिलियन। 12 जनवरी 2026 ने एट्रोपिक ने लॉन्च किया क्लॉड ओवर, एआई प्लेटफॉर्म जो लीगल रिसर्च, फाइनेंशियल एनालिसिस, सेल्स फोरकास्टिंग, मार्केटिंग कस्टमर सपोर्ट सब ऑटोमेट करता है। तो एग्जैक्ट सेम काम जो इंडियन आईटी कंपनी अपने क्लाइंट्स के साथ डील करती है। और इसके लॉन्च का खौफ देखो, फरवरी 3 को इंडियन मार्केट खुला, निफ्टी आईटी इंडेक्स 6% डाउन एक दिन में। कोविड क्रॉस के बाद सबसे बुरा दिन इन्फोसिस का, मार्केट कैप एक दिन में 54,000 करोड़ उड़ गया। सवाल ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, सवाल ये नहीं है कि इंडियन आईटी बचेगा या नहीं, सवाल सिर्फ एक है कि तुम एक्सपर्ट बनोगे या रिप्लेसमेंट।